हेलो एवरीवन। इससे पहले वाली क्लास में अपनों ने विभिन्न प्रकार के विस्थापन पढ़े थे। क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम, बेथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट, इन सब के बारे में अपनों ने चर्चा करी थी। अब इससे आगे बढ़ते हुए अपन बात करेंगे संतृप्त कार्बोनिल यौगिकों में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। अब संतृप्त कार्बोनिल यौगिकों में का मतलब क्या हो गया कि संतृप्त कार्बोनिल यौगिकों में ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित अबंधी इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पे विशिष्ट अवशोषण बैंड प्राप्त होता है। अबंधी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन के ऊपर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है। तो यहाँ यह बैंड अबंधी कक्षक है। विपरीत बंधी कक्षक पाई स्टार कक्षक में संक्रमण करता है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे N2 पाई स्टार संक्रमण। ठीक है। कार्बोनिल यौगिकों में संतृप्त कार्बोनिल यौगिकों में आपको मुख्य रूप से 3 बैंड अपने को मिलेंगे। एक मिलेगा आपको पाई टू पाई स्टार संक्रमण जो 150 नैनोमीटर के आसपास आपको मिलेगा, जिसको हम के बैंड कहते हैं। नेक्स्ट आपको जो संक्रमण मिलेगा वो N2 सिग्मा स्टार संक्रमण है, जिसके कारण जो लैम्ब्डा मैक्स उसका जो होगा वो 190 नैनोमीटर है। उसके पश्चात एक है आपका N2 पाई स्टार संक्रमण के कारण जो संक्रमण अपने को लैम्ब्डा मैक्स जो मिलेगा वो 270 से 300 नैनोमीटर के मध्य का है, जिसे हम आर बैंड भी कहते हैं। इनमें से संतृप्त कार्बोनिल यौगिकों का जो बैंड है वो आपका जो मेन महत्वपूर्ण जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो अवशोषण बैंड है वो है आपके पाई टू पाई स्टार संक्रमण और N2 पाई स्टार संक्रमण। अब अपन इन दोनों की ही यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो संतृप्त कार्बोनिल यौगिकों में 2 बैंड, एक मिलता है पाई टू पाई स्टार संक्रमण के कारण 150 नैनोमीटर पर तीव्र अवशोषण बैंड प्राप्त होगा, और दूसरा N2 सिग्मा स्टार के कारण 190 नैनोमीटर अर्थात सुदूर पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होता है। कुल मिला के यहाँ बात हो रही है 3 प्रकार के संक्रमण, पाई टू पाई स्टार, N2 सिग्मा स्टार और N2 पाई स्टार संतृप्त कार्बोनिल यौगिकों में हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो दूसरी चीज, कार्बोनिल समूह जो है वो पोलर प्रकृति का होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा होने की वजह से C डबल बॉन्ड O जो कार्बोनिल समूह है वो पोलर ध्रुवीय प्रकृति का होता है। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने की वजह से ऑक्सीजन पर आंशिक रूप से ऋणावेश और कार्बन पे धनावेश उत्पन्न होता है। तो इस कारण कार्बोनिल यौगिकों के अवशोषण बैंड पर विलय की प्रकृति से बहुत प्रभावित होंगे। मतलब लैम्ब्डा मैक्स का मान विलय की प्रकृति के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। ठीक है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से 3 अवशोषण बैंड प्राप्त होंगे, पाई टू पाई स्टार, N2 सिग्मा स्टार और N2 पाई स्टार, जिसमें से 2 संक्रमण आपके महत्वपूर्ण हैं, पाई टू पाई स्टार और N2 पाई स्टार संक्रमण आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब के बैंड एंड आर बैंड आपका बहुत महत्वपूर्ण कैटेगरी में लिया जाता है संतृप्त कार्बोनिल यौगिकों में। ठीक है। और ये आर बैंड जो है आपका N2 पाई स्टार वह सममित अनुमत नहीं होने के कारण इसकी जो तीव्रता होती है वो क्या होती है? कम होती है। सममित अनुमत नहीं होता है। कौन सा बैंड? N2 पाई स्टार जो संक्रमण है आपका वो सममित अनुमत नहीं है, जबकि पाई टू पाई स्टार संक्रमण आपका सममित अनुमत है। इस वजह से उसकी तीव्रता ज़्यादा होती है। N2 पाई स्टार आर बैंड की जो तीव्रता है वो कम होती है, लेकिन इसके लैम्ब्डा मैक्स का मान 270 से 300 नैनोमीटर के मध्य अपने को प्राप्त होता है। यहाँ पे कुछ डायग्राम के माध्यम से संतृप्त कार्बोनिल यौगिकों में होने वाले संक्रमण को दिखाया गया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। विलय का संतृप्त कार्बोनिल यौगिकों के अवशोषण बैंड पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो विलय की ध्रुवणता बढ़ाने पर कार्बोनिल यौगिकों का जो आर बैंड होता है, N2 पाई स्टार जो संक्रमण होता है उसमें ब्लू शिफ्ट या वर्णापकर्षी विस्थापन प्रदर्शित होता है। ब्लू शिफ्ट या वर्णापकर्षी विस्थापन मतलब लैम्ब्डा मैक्स की मान में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। कब? जब विलय की ध्रुवणता बढ़ाई जाती है, विलायक सॉल्वेंट की पोलैरिटी बढ़ाई जाती है, तो संतृप्त कार्बोनिल यौगिकों के आर बैंड मतलब N2 पाई स्टार संक्रमण कम तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दे रखा है, एसीटोन
हेक्सेन विलायक में 279 नैनोमीटर पर लैम्ब्डा मैक्स शो करता है, जबकि जल की उपस्थिति में यह 261.5 नैनोमीटर लैम्ब्डा मैक्स देता है। मतलब लैम्ब्डा मैक्स का मान क्या हो गया, कम हो गया, मतलब विलायक की ध्रुवणता बढ़ गई। मतलब हेक्सेन से जल आपका ज़्यादा पोलैरिटी शो करता है, ध्रुवणता शो करता है, तो जल की उपस्थिति में इनके लैम्ब्डा मैक्स के मान में क्या आ गई, कमी आ जाती है। मतलब कुल मिला के विलायक की ध्रुवणता बढ़ाने पर संतप्त कार्बोनिल यौगिकों के N2 पाई स्टार संक्रमण कम तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है। ठीक है। अब इस नीले विस्थापन को हम हाइड्रोजन बंध के आधार पे समझाया जा सकता है। अब कार्बोनिल यौगिकों में जो C डबल बॉन्ड O है वह पोलर सॉल्वेंट जैसे कि जल के साथ, ठीक है ना, पोलर सॉल्वेंट जैसे कि अपने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, जल के साथ या अल्कोहल के साथ ये जो ऑक्सीजन होता है वो हाइड्रोजन बंध बनाता है। कौन सा बंध बनाता है, हाइड्रोजन बंध बनाता है। मतलब पोलर विलायक के साथ कार्बोनिल समूह का जो ऑक्सीजन परमाणु है वह हाइड्रोजन बंध बनाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब ये जो आपका N है उस N की जो एनर्जी है वो कम हो जाती है, मतलब ज़्यादा स्थायी हो जाते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर उपस्थित N इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम हो जाती है, जबकि पाई स्टार विपरीत बंधीय आणविक कक्षक से उसकी दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये N एंड ये पाई स्टार। तो अब ध्रुवीय विलायक आपने लिया तो इस N की ऊर्जा क्या हो गई, कम हो गई। क्या हो गई, इस N की ऊर्जा यहाँ थी, ये एनर्जी डायग्राम दिया हुआ है, N की ऊर्जा क्या हो गई, कम हो गई। अब इस N की ऊर्जा कम होने से N व पाई स्टार के बीच की जो डिस्टेंस थी पहले कितनी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, अब इस N और इस पाई स्टार के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या हो गया, बढ़ गया। तो एनर्जी डिफरेंस बढ़ गया, ऊर्जा के मान में वृद्धि हुई। ऊर्जा के मान में वृद्धि होती है तो लैम्ब्डा मैक्स के मान में क्या आती है, कमी आती है। मतलब अवशोषण है वो कम तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाएगा। ऊर्जा व तरंग दैर्घ्य में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। तो इसका मतलब ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में संतप्त कार्बन यौगिकों में N2 पाई स्टार जो अवशोषण बैंड है वह कम तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है, क्योंकि कार्बोनिल समूह का जो ऑक्सीजन है वह ध्रुवीय विलायक के साथ हाइड्रोजन बंध बना देता है, और हाइड्रोजन बंध बनने की वजह से N की ऊर्जा है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से N व पाई स्टार के बीच में एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाता है और अवशोषण बैंड हमको कम तरंग दैर्घ्य की ओर प्राप्त होता है। ठीक है। पराबैंगनी स्पेक्ट्रम में किसी यौगिक का ब्लू शिफ्ट नीला विस्थापन हाइड्रोजन बंध की तीव्रता का मापक होता है। मतलब हाइड्रोजन बंध जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही नीला विस्थापन ज़्यादा होगा, मतलब उतना ही N कक्षक की अबंधीय आणविक कक्षक की एनर्जी उतनी ही कम होगी, और N व पाई स्टार के बीच में एनर्जी डिफरेंस जितना ज़्यादा उतना ही लैम्ब्डा कम होता जाएगा। ठीक है। तो ये आपके विलायक की ध्रुवणता बढ़ने के साथ साथ N2 पाई स्टार आर बैंड की लैम्ब्डा मैक्स का मान कम तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित होता है, उसको अपन समझा सकते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बंध। ठीक है। ध्रुवीय विलायक जितना ज़्यादा होगा उतना ही कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन परमाणु पोलर विलायक के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं ध्रुवीय विलायक का पाई टू पाई स्टार संक्रमण के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ध्रुवीय विलायक पाई टू पाई स्टार संक्रमण के बैंड रक्त विस्थापन रेड शिफ्ट, यानी कि कौन सा शिफ्ट शो करेगा, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट शो करता है। मतलब यहाँ पे पाई टू पाई स्टार संक्रमण है वो आपका अधिक तरंग दैर्घ्य के विस्थापित होगा, जबकि N2 पाई स्टार जो संक्रमण है वह कम तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित होता है, जबकि पाई टू पाई स्टार संक्रमण है वह अधिक तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित होता है, क्योंकि ध्रुवीय विलायक में पाई स्टार विपरीत बंधीय आणविक कक्षक जो है वह हाइड्रोजन बंध के कारण थोड़ा सा स्थायी हो जाता है, अर्थात कम ऊर्जा का हो जाता है। फलस्वरूप पाई व पाई स्टार के मध्य ऊर्जा का अंतर कम हो जाता है और अवशोषण अधिक तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाता है। मतलब इसका कहना यह है कि ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में जो आपका विपरीत बंधीय आणविक कक्षक है वह अधिक स्थायी हो जाता है। अधिक स्थायी का मतलब क्या हो गया, उसकी एनर्जी क्या हो गई, कम होगी। पाई की एनर्जी वही है लेकिन पाई स्टार है वो उसकी एनर्जी क्या हो गई, कम। तो पाई व पाई स्टार के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया, जिसकी वजह से के बैंड पाई टू पाई स्टार संक्रमण अधिक तरंग दैर्घ्य की ओर आपका विस्थापित हो गया। मतलब ध्रुवीय विलायक की उपस्थिति में
संतप्त कार्बोनिल यौगिकों में आर बैंड N2 पाई स्टार जो संक्रमण है वो आपका कम तरंग दैर्घ्य के विस्थापित होता है, क्योंकि N की ऊर्जा जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। N आपका कम ऊर्जा का हो जाता है, जिसकी वजह से N व पाई स्टार के बीच में एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाता है और आपका लैम्बडा मैक्स का मान कम हो जाता है। जबकि पाई टू पाई स्टार जो संक्रमण है के बैंड है वह आपको अधिक तरंग दैर्घ्य की ओर प्राप्त होता है, क्योंकि पाई स्टार की एनर्जी कम हो जाती है। पाई व पाई स्टार के बीच में ऊर्जा का जो अंतराल है वो कम हो जाता है। ऊर्जा अंतराल कम होगा तो तरंग दैर्घ्य अपने को अधिक प्राप्त होती है। क्लियर। तो ये संतप्त कार्बोनिल यौगिकों पर विलायक का प्रभाव, विलायक की पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही N2 पाई स्टार संक्रमण कम तरंग दैर्घ्य की ओर होगा और पाई टू पाई स्टार अधिक तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित होगा। ठीक है। अब वर्णमूलक समूह का क्या प्रभाव पड़ता है वो अपन देखते हैं। यदि कार्बोनिल यौगिकों में C डबल बॉन्ड O समूह वर्णमूलक जो है आपका वर्णमूलक समूह अपन कल ही पढ़ा था, असंतप्त समूह वर्णमूलक समूह होता है, के साथ कोई वर्णवर्धक जैसे कि एस्टर, अम्ल, एमाइड आदि जुड़ा हुआ हो तो पाई स्टार कक्षक की ऊर्जा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। मतलब पाई स्टार की ऊर्जा अधिक हो जाएगी, मतलब पाई व पाई स्टार के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो तरंग दैर्घ्य कम तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित होगी। कब, जब ऑक्सोक्रोम समूह उपस्थित हो उस समय इसके एन कक्षक अप्रभावित होता है तो पाई स्टार कक्षक की ऊर्जा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। जबकि एन कक्षक अप्रभावित रहता है, फलस्वरूप N2 पाई स्टार संक्रमण मतलब आर बैंड है वो कम तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित होगा। कब, जब उसके साथ कोई ऑक्सोक्रोम समूह जुड़ा हुआ होता है उस कंडीशन में। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपके दे रखे हैं। ये आपका एसिटाल्डिहाइड है जिसका लैम्बडा मैक्स का मान 293 नैनोमीटर है। फिर एसीटोन 279 नैनोमीटर हो गया। फिर Cl ग्रुप जुड़ते ही लैम्बडा मैक्स का मान क्या हो गया, कम हो गया। NH2 समूह जुड़ते ही और कम हो गया। एस्टर समूह जुड़ते ही लैम्बडा मैक्स का मान और कम हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपने कारण दे रखा है पाई स्टार कक्षक की ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। जबकि N कक्षक अप्रभावित रहता है तो N व पाई स्टार के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या हो गया, बढ़ गया। एनर्जी डिफरेंस बढ़ने से लैम्बडा मैक्स का मान कम होता हुआ जाएगा। ठीक है। तो ये संतप्त कार्बोनिल यौगिकों में दो मुख्य बैंड N2 पाई स्टार मतलब आर बैंड व पाई टू पाई स्टार के बैंड के बारे में ध्रुवीय विलायक का क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में अपन ने चर्चा करी। ये आपके वर्णवर्धक प्रभाव है। तो वर्णवर्धक जुड़ने पर लैम्बडा मैक्स के मान में क्या आ रही है, लगातार रूप से कमी आ रही है। ऑक्सोक्रोम समूह जुड़ने से लगातार कमी आती जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कार्बोनिल यौगिकों में जुड़े हुए एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर N2 पाई स्टार संक्रमण लैम्बडा मैक्स अधिक तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित होता जाता है। मतलब कौन सा शिफ्ट होगा, वर्णोत्कर्षी शिफ्ट यहाँ पे होगा, मतलब रेड शिफ्ट होगा। ठीक है। मतलब एल्काइल ग्रुप जितना बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे लैम्बडा मैक्स के मान में वृद्धि होती जाएगी। ठीक है। मतलब रेड शिफ्ट यहाँ पे अपने को दिखाई देगा। तो ये अपन ने पढ़ा संतप्त कार्बोनिल यौगिकों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के बैंड, के बैंड और आर बैंड के बारे में अपन ने चर्चा करी। ठीक है। ठीक उसी प्रकार आगे अल्फा बीटा असंतप्त कार्बोनिल यौगिक के अवशोषण बैंड की बात अपन यहाँ पे आगे करेंगे। तो ऐसे कार्बोनिल यौगिक में एक कार्बन ऑक्सीजन द्विबंध कार्बन कार्बन द्विबंध के साथ संयुग्मन में होता है। मतलब अल्फा बीटा असंतप्त कार्बन यौगिक का मतलब क्या हो गया कि C डबल बॉन्ड O के अलावा एक कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध और उपस्थित होगा जो C डबल बॉन्ड O के साथ संयुग्मन में उपस्थित होगा। इसे हम इनॉन भी कहते हैं। क्या कहेंगे, इनॉन। तो ऐसे यौगिकों में बंधी और विपरीत बंधी कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतर कम हो जाता है। मतलब N2 पाई स्टार संयुग्मन के कारण N2 पाई स्टार आर बैंड और पाई टू पाई स्टार संक्रमण के बैंड दोनों अधिक तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाएंगे। मतलब संतप्त कार्बोनिल यौगिकों में और अल्फा बीटा असंतप्त कार्बोनिल यौगिकों में दोनों की अपन तुलना करें तो N2 पाई स्टार व पाई टू पाई स्टार अल्फा बीटा असंतप्त कार्बोनिल यौगिकों में दोनों अधिक तरंग दैर्घ्य की ओर विस्थापित हो जाएंगे, क्योंकि संयुग्मन के कारण दोनों के बीच में दोनों बंधी कक्षक और विपरीत बंधी कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल कम हो जाता है और ऊर्जा अंतराल कम होगा तो अधिक तरंग दैर्घ्य की ओर आपका ये
विस्थापित हो जाता है। ठीक है, तो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बन यौगिकों में दोनों बैंड आर बैंड व के बैंड दोनों अधिक तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपके दे रखे हैं। मेथिल वाइनिल कीटोन लैम्ब्डा मैक्स का मान कितना हो जाता है, के बैंड पाई टू पाई स्टार 212.5 नैनोमीटर और आर बैंड कितना मिलता है 320 नैनोमीटर के बीच में आपको मिलता है, जो कि आपके एसीटोन में कितना मिल रहा था 279 नैनोमीटर था N2 पाई स्टार, और यहाँ पे N2 पाई स्टार कितना हो गया 320 नैनोमीटर के आसपास अपने को मिल रहा है। मतलब लैम्ब्डा मैक्स के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि संयुग्मन के कारण दोनों विपरीत बंधी कक्षक और बंधी कक्षक और अबंधी कक्षकों के मध्य ऊर्जा अंतराल कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये चीज़ें अपने को देखने को मिलती है। ठीक है, तो संतप्त कार्बनिक यौगिकों में पाई टू पाई स्टार संक्रमण और N2 पाई स्टार संक्रमण पर विलायक का प्रभाव अपनों ने देखा। ठीक है, और अल्फा बीटा असंतप्त यौगिकों और संतप्त कार्बनिक यौगिकों में यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में लैम्ब्डा मैक्स के मान के बारे में अध्ययन अपनों ने किया। अब आगे की क्लास में हम दूसरी चर्चा करेंगे। थैंक्स।